किया गया और पंचकुला की अगर बात करें क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं, किस तरह से कार्रवाई की गई? जी तो जैसा कि जी अभी आप सभी जानते हैं कि माननीय डीजीपी साहब की तरफ से 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया था। इसी के तहत चलते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर श्री शिवास कविदास जी के मार्गदर्शन में पंचकुला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी उपलब्धियां की हैं, जो कि हमने अराउंड 70 के अराउंड जो अपराधी हैं इसमें इन 15 दिनों में गिरफ्तार किए गए पंचकुला पुलिस की तरफ से। साथ ही में 14 जो अपराधी थे उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है और 8 जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जो संगठित अपराध की धारा के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और इसी के खिलाफ जो 7 आरोपी हैं उनकी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स हमने अटैचमेंट के लिए कार्रवाई शुरू करी है, जिसमें से 2 की प्रॉपर्टी डिमोलिश भी करवा दी गई है। 2 में उनमें एक का नाम हैप्पी है जो कि सन ऑफ सुरजीत है जो बरवाला का रहने वाला है, और एक राजेश है जो सन ऑफ हेतराम है जो खड़ग मंगोली का रहने वाला है। इसी के तहत चलते हुए जो हमारी रिकवरी है जी वो 9 देसी पिस्टल और कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 15 राउंड है, 1 मैगजीन है और 2 चाकू है। साथ ही 5,20,000 नगद है, 71 ग्राम सोना है, 4 कार है, 7 मोटरसाइकिल है और 384 शराब की बोतलें हैं। इसी के दौरान चलते हुए हम जो भी जेल से बाहर अपराधी आ रहे हैं या जो पुराने हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो भी किसी केस में इन्वॉल्व हैं उनकी भी रेगुलर हम वेरिफिकेशन और रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं हमारी क्राइम टीम्स की तरफ से। तो ये हमारे जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन में पंचकुला पुलिस की तरफ से एक बहुत ही उपलब्धि वाला काम और क्रिमिनल्स पर जो एक ट्रैक डाउन किया गया वो पंचकुला पुलिस की तरफ से माननीय डीजीपी साहब की मार्गदर्शन। सर और भी लिस्ट में अपराधी हैं सर? बिल्कुल, और भी हमारी जो लिस्ट में अपराधी हैं उनके ऊपर भी लगातार हमारी क्राइम टीम्स की तरफ से और थानों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सर जो ये आपने किया ये मतलब कितने टाइम का है, मतलब ये महीने का है कि जो ये जो हमने आपको डाटा दिया जी जो 70 के करीब हमने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं ये 15 दिन के अंदर अंदर जो पंचकुला पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये 15 दिन का हम आपको जो है डाटा देंगे। ये सर ऑल हरियाणा का है या फिर नहीं जी ये पंचकुला का। पंचकुला सर एक बात, जैसे कि एक गैंगस्टर टाइप होगा, एक साइबर क्राइम है जो मुख्य रूप से बढ़ता जा रहा है, उसके मतलब आपने लोगों को पकड़ा भी है, पर उस चीज़ को और बूस्ट करने के लिए आपकी तरफ से कोई अलग से ऑपरेशन चलाया जाएगा कि ऐसा क्राइम जो है साइबर क्राइम ना हो, क्योंकि आम लोगों का जो मेहनत का पैसा है वो कहीं ना कहीं लोगों के कारण बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है जी। इसी के तहत चलते हुए रेगुलरली साइबर राहगीरी हमारे ज़िले में चलाई जाती है और सप्ताह में 2 टाइम हमारे एसीपी साहब जो साइबर थाना देखते हैं और हमारे एसएचओ साहब, और सप्ताह में एक बार मैं भी खुद लोगों के साथ जाके जो स्टूडेंट्स हो गए हमारे और जो रिटायर्ड हमारे यहाँ पे जो पर्सन्स रहते हैं ज़िले में उनके साथ रह के हम वार्तालाप करते हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आपको ऐसा मैसेज आता है जो आपको सस्पेक्टेड लगता है आप उस लिंक पे क्लिक ना करें, या आपको कोई भी ऐसे उलझाने की कोशिश करता है कि जी आपका फलाना रिलेटिव यहाँ फंस गया, आप उसमें उसको बचाने के लिए पैसा दें, तो आप तुरंत पुलिस के साथ कांटेक्ट करें। सिमिलरली डिजिटल अरेस्ट पे भी हम उनको अवेयर करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप उन चीज़ों में मत पड़ें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है खुदा ना खास्ता तो आप तुरंत 1930 पे इतला दें। एक सर आपने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था कि मतलब अगर कोई बाहर जाता है घूमने जाता है तो कुछ नियर बाय पुलिस चौकियों को या ऐसे जो है उनको बताकर जाए, ऐसा इंफॉर्मेशन जो अन्य थाने हैं उनके एसएचओ को अभी नहीं है, तो ऐसा कुछ मतलब आपके द्वारा उन्हें भी बताया जाएगा कि मतलब डिटेल्स वो साझा करवाएं अगर कोई घूमने जाता है या कहीं मतलब लंबे समय तक अपने घर को खाली छोड़कर जाता है। इसमें जी हमने बहुत डिटेल्ड प्लान बनाया है। हम हमारे एसएचओ और चौकी इंचार्जेस के साथ तो हम ऑलरेडी मीटिंग लेकर उनको बता चुके हैं कि आप अपने अपने एरियाज़ में देखें कौन ऐसे लोग हैं जो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं आपको बता रहे हैं तो आप अपनी ERVs राइडर्स PCRs उनको इतला दें कि आप वहाँ पे सुपरविजन रखें और पेट्रोलिंग रखें। साथ ही साथ जो हमारी ERVs PCRs और राइडर्स हैं उनके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें चौकीदार हैं जो प्रेस करते हैं वो हैं, कोई वहाँ पे किसी की अगर कोई दुकान है कोई खोखा है वो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं, वो उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं। उनके साथ अगर उनको जैसे कोई अगर कोई मकान मालिक जा रहा है और अपने चौकीदार को बता के जा रहा है कि जी मैं 5 दिन से बाहर हूँ मैं नहीं आऊँगा, तो चौकीदार तुरंत हमारी ERV या PCR को इतला देगा
कि जी ये फलाना फलाना घर में लोग नहीं है, तो हमारी ERV वहाँ पे वो इंश्योर करेगी कि वहाँ पे पेट्रोलिंग रहे और चेक करेगी कि कोई वारदात वहाँ पे ना हो। कोई संदिग्ध लोग भी ट्रैक डाउन हुए हैं कुछ? हाँ जी बिल्कुल, इन 70 और जो हमने अरेस्ट किया है इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी मुखबरी के बेसिस पे जो सस्पेक्ट थे और बाद में पता चला है कि वो कोई वारदात करने वाले। सर सोशल मीडिया पे देखा गया कि जॉब के जरिए या फिर क्रिप्टो के जरिए काफ़ी स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर सर क्या नज़र है आपकी, कैसे इसको वो कर रहे हैं सर? देखिए इसमें हमारी जो साइबर सेल की टीम है वो रेगुलरली सर्वेलेंस तो रखी हुई है कि कोई ऐसे अगर लोग हैं हम उनको ट्रैक डाउन करें, साथ ही साथ हम अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि ऐसे झांसे में आप ना आए। सर ट्रैक डाउन की बात